राधे राधे, जय श्री बलवत। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी रिलेशनशिप के बारे में, आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। रिलेशनशिप के लिए, आपकी शादी के लिए जो सबसे पहला हाउस हम लोग देखते हैं वो 7th हाउस देखते हैं आपकी कुंडली में। एक तो सप्तम भाव, और सप्तम भाव के अलावा आपका 2nd हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी शादी के लिए। और कहीं ना कहीं ये दोनों हाउस आपके जीवन में थोड़े से टफनेस को भी बढ़ा देते हैं। आप जैसे देखेंगे कि 2nd हाउस और 7th हाउस को मार्केज भी कहते हैं। इनमें बैठे जब इनके 2nd और 7th के स्वामियों की दशा आती है तो कहते हैं कि मार्केज की दशा चल रही है। तो एक तरफ तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी शादी करवा रहे हैं, आपको लाइफ में ग्रो भी करवा रहे हैं। 2nd हाउस आपकी जिम्मेदारियों का भी होता है। 2nd हाउस से आपकी वेल्थ देखी जाती है, आपकी जिम्मेदारी देखी जाती है, आपकी फैमिली के बारे में 2nd हाउस से देखा जाता है। शुक्र वृषभ राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में। शुक्र यहाँ के स्वामी होते हैं, और सप्तम भाव में तुला राशि है, यहाँ के भी शुक्र ही स्वामी हैं। ग्रहों में शुक्रदेव हैं जिनका मेजर रोल होता है आपकी शादी को आगे करवाने के लिए, आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। और शनिदेव आके यहाँ पे दिशा बल प्राप्त करते हैं, तुला राशि में उच्च के होते हैं। शनिदेव यहाँ पे बली होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्हें दिशा बल मिलता है यहाँ पे सप्तम भाव में। एक तरफ तो शनिदेव जो आपको जिम्मेदारियाँ देते हैं, कठिनाइयाँ करते हैं, चीज़ों को डिले करवाते हैं आपकी लाइफ में, वो यहाँ पे सुखी हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं शुक्रदेव हैं, उनकी राशि है, लेकिन 2nd हाउस और सप्तम भाव दोनों मारक हैं, मार्केज भी हैं। तो बहुत ना गुत्थी ऐसी उलझ सी जाती है कि यार इतना अच्छा भी बता रहे हैं, बुरा भी बता रहे हैं, फिर चीज़ें इस तरीके से चलेंगी कैसे। आप किसी को प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो किस तरीके से देंगे। मान लीजिए आपको किसी को प्रेडिक्शन देना है कि उस व्यक्ति की शादी कब होगी, तो आप सिर्फ इतना नहीं देखेंगे कि सप्तम भाव के स्वामी की आपने दशा बता दी कि उसकी दशा अंतर दशा में हो जाएगी। कुछ केसेस में वो होता है, लेकिन उसके अलावा भी आपको बहुत सारी और चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सप्तम भाव देखेंगे हम, उसके बाद अगर मान लीजिए हम किसी की शादी के बारे में बता रहे हैं या उसकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो लग्न कुंडली के अलावा में नवांश कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। मैं पहले भी वीडियो में किसी में बता चुका हूँ कि 9 से 7th होता है आपका 11वें नंबर पे आता है, तो ये आपके भाग्य स्थान के लिए लाभ का काम करता है। नवांश कुंडली जो आपकी होती है वो आपके 9th हाउस का ही और डेप्थ वर्जन होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी शादी के लिए नवांश कुंडली को भी देखा जाता है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसके एक और व्यक्ति आता है, जब वो दोनों एक हो जाते हैं, दोनों की चीज़ें एक हो जाती हैं, दोनों एक ही रास्ते पर एक साथ चलते हैं, पूरी ज़िंदगी भर एक साथ चलते हैं। सॉरी, सीताराम। दोनों पूरी ज़िंदगी एक साथ चलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के लिए भाग्य का काम करते हैं। पुरुष स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष के लिए। स्त्री पुरुष के लिए उस पुरुष के भाग्य को बढ़ाने वाली होती है, और स्त्री के लिए पुरुष उसके भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए 9th हाउस और 7th हाउस की आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। 7th हाउस में शनिदेव बली क्यों होते हैं? एक तो शनिदेव को कहा गया है कि ये डिले कर देते हैं, अंधकार हैं, कठिनाइयाँ देंगे आपको। दूसरी तरफ आपकी शादी करा रहे हैं, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। 7th हाउस लग्न हाउस, 1st हाउस होता है, वो आप होते हैं। 7th हाउस होता है आपके सामने वाला व्यक्ति, आपका पार्टनर, आपकी सोसाइटी, आपका समाज, जिनसे भी आप बात करते हैं, जो भी आपके समाज में होते हैं लोग, वो होता है 7th हाउस। शनिदेव यहाँ पे बैठ के बहुत सी बार, सप्तम भाव का स्वामी कैसे बैठा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। और अगर शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं, शुक्र से उनका संबंध बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति शादी के बाद उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छी ग्रोथ आती है। उसके अलावा उसकी वेल्थ भी इंक्रीज होती है, क्योंकि शुक्रदेव आपके धन का, वेल्थ का कारक होते हैं। जब आपकी शादी हो जाती है तो आपका पार्टनर आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ देता है, आपकी वेल्थ भी इंक्रीज होती है। तो अब क्यों इन्हीं हाउसेस को मार्केज भी कहा गया है। आपकी जब शादी होती है, आपकी पूरी ज़िंदगी ना ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो आपके जीवन में थोड़ा लोड बढ़ जाता है। बहुत से लोग धीरे धीरे सीखते हैं। बहुत से लोगों को
बहुत शुरू से सीखते हुए आ रहे होते हैं तो उन्हें आदत होती है, तो वो ट्रांसफ़ॉर्म ईज़िली कर लेते हैं। बहुत से लोग जिन्हें आदत नहीं होती है, उन्हें ट्रांसफ़ॉर्म होने में टाइम लगता है कि यार मतलब सडन ऐसी चीज़ें हो गई। तो उन्हें अपनी वाइफ़ का और उसके बाद उनकी जो आगे फैमिली ग्रो होगी, उसके बाद उनकी वाइफ़ की भी एक अपनी फैमिली होती है, उसकी भी कहीं न कहीं कुछ सामाजिक चीज़ें होती हैं कुछ, कि आपको कुछ उनके आना-जाना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है शादी के बाद आपको, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण सप्तम भाव थोड़ा-सा मारक भाव की तरह काम करने लगता है। वो आपको मृत्युतुल्य कष्ट नहीं देता है, वो आपको ग्रो करने के लिए आपको पुश कर रहा होता है। तो उसमें आप जो मेहनत करते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में चैलेंजेस लाता है, इसलिए मार्केस का काम करता है 7th हाउस, ठीक है। 7th हाउस में अगर आपके शुक्र हैं, आपके शनिदेव हैं, शनिदेव की तो घर है ही, तो उसके लिए तो अच्छा है ही। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अगर कभी-कभी शनिदेव पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो आप देखेंगे शादी में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन उसके बाद डिले ज़रूर होगा, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो भी शनिदेव की डिग्री देखनी पड़ेगी, वो किस तरीके से बैठे हैं वो अलग बात है, दोनों के बीच में कंजंक्शन किस तरीके से है। सप्तम भाव में कोई भी प्लेनेट बैठा हो, गुरुदेव भी यहाँ तक कि बैठे हो यहाँ पे, शुक्र भी बैठे हो, शुक्र का घर है, शुक्र की राशि है यहाँ पे, फिर भी अगर शुक्र भी यहाँ पे बैठे हैं तो भी आप देखेंगे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि 7th हाउस देखिए, लग्न कुंडली आप खुद हैं, 7th हाउस आपके सामने वाला है। अब यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठता है उसकी दृष्टि आपके लग्न पे भी जाती है, तो लग्न पे दृष्टि जा रही है, वो 7th हाउस में भी देख रहे हैं आपको, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, थोड़ी सी तो आपको समस्या होगी। इसलिए शादी साझेदारी का खेल है, यहाँ पे समझदारी से, साझेदारी से काम किया जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होता है, अपने पार्टनर के बारे में भी सोचना होता है, और फिर दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने डिसीजन लेते हैं। अगर कोई आदमी जो अपनी वाइफ की नहीं सुनता है, सिर्फ अपने हिसाब से ही काम कर रहा है, आपको पूरी तरह सलाह लेनी नहीं लेनी है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी वाइफ की बात नहीं सुन रहे हैं, उनसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं चीज़ें, तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। क्यों, मैं बता देता हूँ। 10th हाउस आपके प्रोफेशन के बारे में बताता है, 10th हाउस से 10th हाउस 7th हाउस होता है। 7th हाउस भी आपके व्यापार के बारे में बताता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताता है। तो इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ आप उन्हें अपने प्रोफेशन में हिस्सेदारी रखें नहीं रखें, उनकी ज़रूरी नहीं उनकी बात माने ना माने, लेकिन आप उनसे बात करें, एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है दोनों के बीच, तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ मिलती है। आपकी वाइफ आपके लिए कहते हैं कि शुक्र है, शुक्र का कारक है, शुक्र लक्ष्मी जी का कारक होती हैं, तो शादी के बाद आपकी वेल्थ भी ग्रो होती है। इसलिए जब आप अपनी लक्ष्मी से अच्छे से बात करते हैं, दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अलग अलग प्लैनेट्स यहाँ पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और फिर इनके स्वामी कहाँ पे जाके बैठते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए अगर सप्तम भाव का स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में जाके बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए लॉयल होता है, अपने पार्टनर के बारे में सोचता है, उसका पार्टनर भी उसके बारे में सोचता है, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन रहता है। यही सप्तम भाव का स्वामी अगर मान लीजिए आपके 5th हाउस में बैठ जाए, 5th हाउस आपके लव के बारे में बताता है, आपके रोमांस के बारे में बताता है, आपका एन्जॉयमेंट है 5th हाउस, तो ऐसा व्यक्ति ना रोमांटिक होता है। ऐसे जो भी व्यक्ति जिसका 7th लॉर्ड 5th हाउस में होगा, या अपने पार्टनर की रोमांटिक होगा, अपने पार्टनर को प्यार देने की कोशिश करेगा, एन्जॉयमेंट देगा, उन्हें हर तरीके से खुश रखेगा, उन दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, प्यार होगा, सब कुछ होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए या केतु का इन्फ्लुएंस आ जाए, तो राहु का इन्फ्लुएंस आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति ना फिर अफेयर होने लगता है। वो कुछ समय तो आप देखेंगे उनकी शादी अच्छी चलेगी, फिर साल 2 साल मतलब एक कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद आप देखेंगे, फिर अगर मेल के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो वो मेल उसके बाद फिर अफेयर चलने लगेंगे और लेडीज़ के साथ और किसी लड़की के साथ। केतु यहाँ पे आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है मान लीजिए तो भी अफेयर चलने लगे उनके। अगर अफेयर नहीं चलेंगे तो फिर उनके बीच में वो कनेक्शन नहीं रहता है। अगर 5th में मान लीजिए केतु बैठ जाए तो उनके पार्टनर के बीच में
और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी फिफ्थ का लॉर्ड कैसा बैठा है। लेकिन अगर बेसिक रूप से देखें तो फिर उनके बीच में उतना प्यार नहीं रहेगा। अगर पार्टनर उनका स्पिरिचुअल है, ये भी स्पिरिचुअल है, दोनों स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ठीक है, फिर भी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लाइफ में दोनों अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर स्पिरिचुअल नहीं है, उस हिसाब का माइंडसेट नहीं है, तो आप देखेंगे कि ना फिर उन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा होगी अपनी लाइफ में। फिफ्थ हाउस आपके पुण्य कर्मों का भी होता है, इसलिए जब आपको अपनी वाइफ मिलती है तो आपके पुण्य कर्मों के आधार पे आपको अपना पार्टनर मिलता है। सेवेंथ हाउस में अगर सूर्यदेव आ जाएं और शनिदेव आ जाएं, एक चार्ट मुझे अभी मैंने रिसेंटली देखा था, मुझे याद आया कि उसमें सूर्यदेव भी थे, शनिदेव भी थे और उसमें राहु देव भी बैठे हुए थे। तो उस व्यक्ति की वो मतलब उनके फादर का कुछ काम था, वो अपने फादर का ही काम करते हैं, उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत हुई, समस्या उन्होंने आई। उस व्यक्ति की लव मैरिज हुई थी, ठीक है, उसकी लव मैरिज चली 2-3-4 साल अच्छी चली। उसके बाद लव मैरिज थी बहुत, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं बचपन का प्यार था उनका, ठीक है, लव मैरिज चली, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद सडन उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो लड़का बाहर भी उसके अफेयर चलने लगे और चीज़ों में, मतलब उस तरीके की चीज़ों में वो इन्वॉल्व होने लगा। फिर धीरे धीरे दोनों पति पत्नी के बीच में ना दूरियां बढ़ती गई। फिर एक टाइम बाद उन दोनों का डिवोर्स हो गया। अब दोनों अपनी अपनी लाइफ में हैं, दोनों को ठीक है लव मैरिज थी तो दोनों को कहीं ना कहीं समस्या तो है ही, लेकिन आप सोसाइटी में दिखाने के लिए, समाज में दिखाने के लिए कुछ समय तक समस्या में रहते हैं और एक टाइम बाद फिर आदमी एक्सेप्ट कर लेता है चीज़ों को, ठीक है जो है जैसा है। लेकिन फिर वो समझने वाली बात यह है, वो व्यक्ति हो सकता है अब सुधर गया हो, ठीक है, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि अब वो इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन पहले उन्होंने इस तरीके की चीज़ें की हैं, तो हो सकता है वो व्यक्ति अब सुधर गया हो। लेकिन उनके चार्ट में कॉम्बिनेशन था, सूर्य और शनि दोनों शत्रु हैं, ठीक है, शनिदेव यहाँ पे फिर भी बली थे। शनिदेव कहते हैं कि आपको तरीके से काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, धीरे आपको चीज़ें करना है, ठीक है। वहीं पे सूर्यदेव भी थे, तो सूर्यदेव का कॉम्बिनेशन भी था, सूर्य राहु का इन्फ्लुएंस वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए वो उस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगे। और भी कुछ हरकतें हैं, मैं वो यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में है, अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। तो उस तरीके की चीज़ें उनकी लाइफ में हुई क्योंकि सूर्य और राहु का इम्पैक्ट शनिदेव से वहाँ पे ज़्यादा आ गया, और उस व्यक्ति ने भी अपनी लाइफ में थोड़ी चीज़ें उस तरीके से नहीं की, वो अपने एटीट्यूड में थे, अपने घमंड में थे कि हाँ ठीक है क्या होता है। बाद में लेकिन चीज़ें आपको रियलाइज़ हो जाती हैं जब आपकी वो एक पर्टिकुलर दशा चली जाती है। दशा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में, मैं बार बार कहता हूँ, दशा टाइम समय का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। शनिदेव जो काल के समय का कारक होते हैं, ठीक है, वो शनिदेव आपको बताते हैं आपकी सप्तम भाव में बैठ के कि आप अपनी शादी में कितना ग्रो करेंगे। शादी धीरे ना, जब दो लोग पार्टनर बन जाते हैं, एक साथ रहने लगते हैं, शादी में आ जाते हैं, तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि धीरे ना इनके बीच में प्यार बढ़ता जाता है। शुरू में जब कोई दो लोग आते हैं प्यार में पड़ते हैं तो ठीक है, शुरू में कुछ समय तक चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, लेकिन फिर आप देखेंगे कि उस कुछ समय के बाद ना उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि जब आप लोग एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं फिर आपको समझ आता है कि एक दूसरे की कमियां भी दिखने लगती हैं। फिर बहुत सी बार वो कमियां सहन भी नहीं होती हैं शुरू में, लेकिन धीरे आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक दूसरे की कमियों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर शनिदेव बली होते हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं मार केस भी होता है, क्योंकि आपको तकलीफ होती है, शुरू में तकलीफ होती है, लेकिन आपको यहाँ पर शनिदेव की तरह क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि आप चीज़ों को डील करना सीख जाते हैं, एडजस्ट करना सीख जाते हैं कि किस तरीके से एडजस्ट करना। सूर्यदेव एडजस्ट नहीं करते हैं, डोमिनेटिंग है, ठीक है, डोमिनेट करते हैं, इसलिए वो राजा हैं, उन्हें पता है प्रजा से किस तरीके से काम करवाना है, जनता है पब्लिक से किस तरीके से रूल करना है, ठीक है। शनिदेव का ऐसा नहीं है, शनिदेव चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ज़मीन पे रहते हैं शनिदेव, ज़मीनी स्तर पे काम करना पसंद है शनिदेव को, इसीलिए यहाँ पे आके वो बली होते हैं कि धीरे दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए या सेकंड और सप्तम के बीच में रिलेशन बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति में आप देखेंगे कि ये अपनी शादी के बाद इनकी मैरिज लाइफ में तो ग्रो होता ही होता है,
इनकी फैमिली बढ़ती है। इसके साथ इन्हें ना वेल्थ रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा अगर 7th का लॉर्ड 4th में चला जाए, अच्छी कंडीशन में है, तो मान लीजिए चंद्रमा का इम्पैक्ट है 4th हाउस पे और 7th हाउस पे, मतलब 7th और 4th का रिलेशन बन जाता है, चंद्रमा का भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, तो ऐसा व्यक्ति इमोशनली और ग्रो होता है। अगर यही आपका रिलेशन अष्टम भाव के साथ बन जाए तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का पार्टनर, जिनके भी चार्ट में सप्तम का रिलेशन अष्टम के साथ बनेगा, ऐसा व्यक्ति ना थोड़ा सा क्या कहते हैं कि अपनी बातों को छुपाने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति देखेगा कि उसका पार्टनर मान लीजिए 5 साल 6 साल तक बहुत किसी चीज़ को छुपा रहा, सडन उसे पता चली कि यार ये तो इतने लंबे समय तक कोई अपने उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई उसकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको सडन पता चलेंगी बहुत लंबे टाइम के बाद कि ऐसा उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें थी। ऐसे व्यक्ति की सेक्सुअल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव आपके कामुकता के बारे में भी बताता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं, उनका एक पार्टनर से मन नहीं भरता है, उन्हें अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, थोड़े अतरंगी किस्म के होते हैं। अगर सप्तम का स्वामी 9th में चला जाए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है, इनके पार्टनर का भाग्योदय होता है, शादी के बाद एकदम नो डाउट वाली बात होती है, शादी के बाद ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छे से भाग्योदय होता है। सप्तम का और दसम का संबंध बन जाए तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि उसे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रो होता है, प्रोफेशनली वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है अपनी लाइफ में। इसी तरीके से जिस भी भाव में सप्तम का स्वामी बैठ जाता है, वो पर्टिकुलर हाउस शादी के बाद आप देखेंगे एकदम से ना आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो भी उस भाव का स्वामी होगा, सप्तम भाव का, वो जहाँ जाके बैठेगा उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको या तो बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिर बहुत समस्या देखने को मिलेगी। अब वो जैसे भी कंडीशन में जैसे भी बैठा होगा उस आधार पे ये तय होगा कि आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। लेकिन आप उस पर्टिकुलर हाउस को एक्टिवेट होते हुए देखेंगे शादी के तुरंत बाद ही या किसी रिलेशनशिप में आने के तुरंत बाद ही आप देखेंगे कि वो तुरंत चीज़ें कैसे एक्टिवेट हो जाती हैं जहाँ भी सप्तम का स्वामी बैठा होगा आपका। तो हम ज़्यादा कॉम्बिनेशंस पे बात नहीं करेंगे, हम एक बेसिक जो हमें बात करनी थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। राधे राधे, जय श्री बलभद्र।